नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूज़ जो है ना, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। दरअसल हाल में ही यूएसए ने कुछ इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं इंडिया पे, जो इल्ज़ाम आप लोग कह सकते हो कि कनाडा द्वारा लगाए गए थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 2 दिन पहले की ये न्यूज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसका कहना है कि इंडिया ने एक यूएस सिटीजन, जो कि इंडियन ओरिजिन का था लेकिन यूएस सिटीजन था, इसको मारने की कोशिश की है। इसके लिए पूरा प्लॉट जो है वो रचाया था इंडिया ने, और एक इंडिया का जो एजेंट है वो भी यहाँ से गया था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप तो, लेकिन यूएसए ने इसको इस प्लान को फेल कर दिया। ये जो पर्सन है, जो यूएसए का कहना है कि इंडिया का एजेंट है, ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करने यूएसए आया था, इसको अरेस्ट कर लिया गया यूएसए द्वारा। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि यूएसए का कहना है कि ये प्लान जो है ये फेल कर गया। ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेब पेज आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसको अगर आप लोग खोलोगे तो इसमें पूरा प्लॉट जो था, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, क्या क्या एसेट जो है उसको कलेक्ट किया गया था, किस तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट किया जा रहा था यूएसए द्वारा, कहना है इंडिया का, ये चीज पूरा इसमें बताया गया। यूएसए ने आप लोग कह सकते हो पूरा जो प्लॉट है वो इस पे बता दिया। मैं फिर से यहाँ पर ये चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कहानी है, इसमें जो यूएसए ने बताई है, ये यूएसए की कहानी है। इंडिया ने अभी इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा है कि ये बात गलत है या सही है। इंडिया ने कहानी ऐसा कहा है कि हम लोग इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। हुआ क्या है, ये मैं कहानी आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल सबसे पहले इसमें जिक्र है एक पर्सन का, जिसका नाम दिया है यूएसए ने CC1। ये जो CC1 है, इसको यूएसए का कहना है कि ये इंडिया में बैठा था और इंडियन गवर्नमेंट से ये पर्सन कनेक्टेड था। इसको यूएसए का कहना है कि ये काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड पर्सन था और इंडिया की आप लोग कह सकते हो सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा था, सीनियर फील्ड ऑफिसर था। इस तरीके की बातें ये कही गई है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो CC1 है, इसने एक एजेंट, जिसका नाम ये लोग यहाँ पर बताते हैं निखिल गुप्ता AKA निक, इसको भेजा यूएसए में पूरी ये जो साजिश है इसको अंजाम देने के लिए। ये जो निखिल गुप्ता है, इसका काम था यूएसए में जाके एक हिटमैन को रिक्रूट करना, जो कि फाइनली ये काम यानी कि एग्जीक्यूशन को, ये जो किलिंग है इसको अंजाम देगा। और किसकी किलिंग की यहाँ पर प्लानिंग है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये एक पर्सन है जिसको आप लोग ने पहले भी काफी बार देखा होगा, मैंने अपनी भी बहुत सी वीडियो में इसके बारे में बताया है। इसका पूरा नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये एक आप लोग कह सकते हो सिख सेपरेटिस्ट है। इंडिया में ये एक डिक्लेयर टेररिस्ट है, जो कि हिंदुओं को मारने की धमकी दे चुका है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसको भी धमकी दे चुका है कि उसमें ब्लास्ट हो सकता है। इस तरीके की बातें ये पहले कर चुका है। लेकिन यूएसए जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री इसको कहती है मात्र एक एक्टिविस्ट, और जो भी ये इस तरीके की धमकी देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, इसको ये इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहती है। तो इस तरीके के आप लोग कह सकते हो कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो ये वेस्टर्न कंट्री दिखाती हैं। और यूएसए का कहना है कि इसी को मानने के लिए इंडिया ने एक एजेंट रिक्रूट किया, जिसका नाम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया निखिल गुप्ता है, और इसको भेजा गया यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में ये पर्सन रहता था और वहीं पर इसको मारने का पूरा प्लान बनाया गया था। अब हुआ क्या कि निखिल गुप्ता जब यूएसए पहुंचा तो ये हिटमैन को ढूंढने लगा। ऐसे में इसकी मुलाकात एक पर्सन से हुई, जिसने इसको ये हिटमैन आप लोग कह सकते हो दिलवाने का प्रॉमिस किया। ये पर्सन, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, यूएसए की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसके साथ कनेक्ट, इसीलिए इसका नाम जो है वो दिया गया है YES-1। और उसके बाद क्या हुआ कि ये पर्सन जो है ये निखिल गुप्ता को मिलाता है एक हिटमैन से, जो कि रियलिटी में हिटमैन नहीं होता है, एक आप लोग कह सकते हो अंडर कवर ऑफिसर होता है यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसीज का, यूएसए के इंटेलिजेंस एजेंसीज का, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो यूएसए के एजेंट से ये इसको मिलाता है, जिसके बाद इस पूरे काम के लिए पन्नून जो है, इसको मारने के लिए $1 लाख जो है वो देने का वादा किया जाता है इस हिटमैन को, या फिर आप लोग कह सकते हो अंडर कवर ऑफिसर जो होता है उसको। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2-2 बार $15,000 $15,000 करके इसको ऑलरेडी एडवांस में पे किया भी जा चुका है। उसके बाद काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे कि ये बताया गया कि फाइनली जो ये सबसे पहला इंडियन एजेंट था, इंडियन ऑफिसर था, फील्ड ऑफिसर, जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया CC1। इसकी तरफ से जून में निखिल गुप्ता को मैसेज भी आया कि ये जो काम है ये आप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रायोरिटी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मैसेज मिला था इसको। और उसके बाद फिर ये जो निखिल गुप्ता है इसको अरेस्ट कर लिया गया चेक रिपब्लिक से। उसके बाद यूएसए में इसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी इसको मारने की, ये यूएसए का कहना है कि कुछ इस तरीके से थी, और इसको यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसीज ने पॉइंट कर दिया। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फेल्ड बना दिया। और भी कुछ चीज़ इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हो, इस आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि निज्जर का यहाँ पर मेंशन किया गया। निज्जर के बारे में आप लोग को पता होगा कि कनाडा जो है उसने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो निज्जर है इसकी किलिंग इंडिया के एजेंट ने किया। इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ हुई आई थी, आई होप आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा और इसके बारे में पूरा आप लोग को पता होगा।
तो निज्जर की जब किलिंग हुई तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तो उसका मैसेज जो है वो भी इस निखिल गुप्ता के पास पहुंचा, और निखिल गुप्ता ने फिर उसके आगे के जो पर्सन थे, ये हिटमैन जो अंडर कवर ऑफिसर था या फिर बाकी भी आप लोग कह सकते हो, ये जो पर्सन था जिसने हिटमैन से मिलाया था, इनको दी निखिल गुप्ता ने। और ये भी बताया कि ये जो निज्जर था ये भी वन ऑफ द टारगेट था हमारा, और ऐसे हमारे और भी कई टारगेट है। तो ये सब चीज रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, और ये पर्सन जो है फाइनली ये अरेस्ट किया जा चुका है। अभी इस पे ये जो चार्ज है ये प्रूफ नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है ये जो केस है ये पहले कोर्ट में जाएगा और फिर उसमें डिसाइड किया जाएगा कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है यूएसए की गवर्नमेंट द्वारा ये सही है कि गलत। उसके बाद फिर इसको जो सजा है वो दी जाएगी। जो चार्ज इस पे फ्रेम किए गए वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है मर्डर फॉर हायर एंड कॉन्स्पिरेसी फॉर मर्डर फॉर हायर। तो इस तरीके के जो चार्जेस है वो इसको फ्रेम किया गया है। ये दोनों चार्ज अगर प्रूफ हो जाते हैं तो ईच चार्ज में आप लोग कह सकते हो 10-10 साल की जो सजा है वो इसको होगी। उसके बाद अगर आप लोग इंडिया का इस पे रिस्पांस देखोगे ना, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने खाली ये कह दिया है कि हम लोग ये जो पूरा केस है, ये जो पूरे इल्जाम है यूएसए द्वारा जो हम पे लगाया जा रहा है, इस पे एक कमेटी बनाएंगे, एक प्रूफ कमेटी बनाएंगे जो कि इसके बारे में पूछा जांच पड़ताल करेगी, ये जो भी एलिगेशन लगा को प्रूव करेगी। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो यूएसए का इल्जाम लगाया गया है इंडिया पे, ये इल्जाम मैं कहूंगा कि कनाडा द्वारा जो इल्जाम लगाया गया था उससे बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो कनाडा और यूएसए में बहुत ज्यादा अंतर है। कनाडा जो है वो यूएसए नहीं है। यूएसए द्वारा लगाए गए इल्जाम जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दूसरी बात यह है कि कनाडा ने खाली ये कह दिया था, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने खाली ये कहा था कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि इंडियन एजेंट का हाथ है निज्जर की किलिंग में, और कोई प्रूफ इसके बारे में आप लोग कह सकते हो सामने आके नहीं दिए थे। जबकि यूएसए का अगर आप लोग देखो ना, तो यूएसए ने पूरा नाम मेंशन कर दिया कि निखिल गुप्ता पर्सन का नाम था जो यहाँ पर आया था। उसके बाद यूएसए ने ये भी कह दिया कि इस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग है ये की गई थी इस पर्सन को मारने के लिए, पन्नून को मारने के लिए। इस पे जो चार्जेस है वो भी फ्रेम कर दिए गए, इस पर्सन को भी अरेस्ट कर लिया गया और इस पे जो चार्जेस है वो भी फ्रेम कर दिए गए। तो ये वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस है कनाडा का जो इल्जाम लगा था इंडिया पे उससे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि अचानक से ये जो इतने ज्यादा इल्जाम है इन कंट्रीज द्वारा से लगाए क्यों जा रहे हैं, क्यों इंडिया पे आप लोग कह सकते हो डायरेक्ट इंडिया की जो गवर्नमेंट है उससे कनेक्ट करके इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक मेन सवाल यहाँ पर आता है। इसमें मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो देखो होता क्या है ना कि यूएसए के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ सुधरे 1970s में, 1980s में। उसके बाद क्या हुआ कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगने लगे, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में बहुत ज़्यादा होने लगी। एक टाइम पे चाइना जो है वो आके मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डेवलप करने लगी, और हुआ क्या कि चाइना सबसे बड़ा आज के टाइम में आप लोग देख कह सकते हो कि राइवल बन गया यूएसए का। उस समय यूएसए को यूएसएसआर को काउंटर करना था तो उसने सहारा लिया चाइना का, और अब क्या हुआ है कि चाइना को काउंटर करना है, इसलिए यूएसए जो है वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कर रहा है। इंडिया के साथ आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है, इसके साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है। लेकिन यूएसए ये भी जानता है या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये भी सीख चुका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो कि कल को इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेगा तो इंडिया भी हो सकता है उसके लिए चैलेंज बन जाए। तो यूएसए इंडिया की ग्रोथ में हेल्प तो कर रहा है, लेकिन एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इस पे पकड़ बनाए रखने के लिए, एक प्रेशर हमेशा क्रिएट करने के लिए इस तरीके की जो चीजें हैं इस पे भी काम कर रहा है। एक मुद्दा वो पकड़ के रखा है। सिर्फ यूएसए ही नहीं, मैं बार बार यूएसए का मेंशन किया, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि जितनी भी ये जो एंग्लो सेक्शन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कंट्रीज जानती है। अभी तक इन कंट्रीज की अगर आप लोग देखो ना, तो वर्ल्ड में सुप्रीमेसी है, जिसका मेन कारण है कि यूएसए बहुत ज्यादा पावरफुल है। जाहिर सी बात है ये सारी कंट्री हमेशा एक साथ एक्ट करती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, हमेशा बहुत से मुद्दों पे एक साथ खड़ी रहती है। तो अपनी इसी सुप्रीमेसी को मेंटेन रखने के लिए कल को इंडिया एक बड़ा चैलेंज ना हो जाए इनके अगेंस्ट में, इसको इंश्योर करने के लिए ये जो कंट्रीज है ये अब इस तरीके का मुद्दा जो कि हमेशा एक प्रेशर पॉइंट बना रहा है इंडिया के लिए, इसको आप लोग कह सकते हो कि मेंटेन करके चल रही है।